prosperity to the native. Sun, Jupiter are the planets related with government works, important personalities, ministerial level person, तो ऐसे में कहीं पर कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है सन जुपिटर का, मान लो कैप्रिकॉन में बन जाए या एक्वेरियस में बन जाए, तो ऐसे में ये इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट डेवलप कराता है। आज मान लीजिए किसी के चार्ट के में सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन 10 नंबर में बन गया या 11 नंबर में बन गया, तो ऐसे में यहाँ पर ये जो चीजें मिल रही हैं इनसे कांटेक्ट बन जाता है किसी की कुंडली के अंदर में, क्योंकि यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन गया सैटर्न प्लस सन प्लस जुपिटर, या यहाँ पर भी बन गया तो ऐसे में सैटर्न प्लस सन प्लस जुपिटर, तो ऐसे में ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस दे देता है नेटिव को एक इस तरीके के लोगों के साथ में। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बन जाते हैं, मतलब किसी तरीके से गवर्नमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स फॉर हिज वर्क एंड लाइफ। चाहे भले ही दोनों के दोनों प्लैनेट यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं है, ना जुपिटर अच्छा है ना सूर्य अच्छा है यहाँ पर शनि की राशि, मगर उसके बावजूद भी तो ये एक अच्छा वो बनाते हैं गवर्नमेंट के साथ। आज का दिन कैसा जा रहा है? आज सुबह भी सारी क्लास चुप थी, अब भी सब चुप है। मिश्रा जी, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, इसलिए चुप है सारे। नहीं, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इसमें अभी फिलहाल तो कोई कोई आ नहीं रही, तो सही है। ये जो प्लैनेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सन है, जुपिटर है, सैटर्न है, जब भी इनका संबंध बनेगा तो ये घटनाएं घटेंगी, बशर्ते कि अन्य प्लैनेट इसको डिस्टर्ब, राहु वगैरह डिस्टर्ब ना कर रहे हो। सैटर्न इन द हाउस ऑफ मरकरी। अरे ईश्वर भी ना सबको शर्तों के साथ देता है कि कोई वो ना कर रहा हो, सीधा साधा नहीं देता कभी भी कुछ। सीधा साधा मिलता कहाँ है? नहीं सर, कुछ लोगों को मिल जाता है। फिफ्थ हाउस, जिसका फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है उसको मिल जाता है। Saturn in the house of Mercury means Saturn plus Mercury combination, which creates fear complex. और ये fear complex बढ़ जाता है, increases at the time of transit of Jupiter and Saturn. देखो ना, मैं फिर यही आज भी सुबह यही बात हो रही थी, जो प्रॉमिस बना हुआ है उसको एक्टिवेशन मिल जाता है जब भी कभी ट्रांजिट्स आते हैं। एट द सेम टाइम
it may give fixed assets. क्यों कि ये दोनों के दोनों जो हैं लैंड के कारक हैं और ऐसे में फिक्स्ड एसेट मिलने की या लैंड प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जुपिटर मून gives transfers and change in life and work at the time of transit of Saturn. मून मरकरी मून मरकरी कॉम्बिनेशन कपट योग भी है। अब देखो ना क्या क्या देता है। कॉम्बिनेशन हेल्प्स इन रोरिंग बिजनेस, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है बिजनेस के लिए, खूब अच्छा बिजनेस करता है इस वक्त में आदमी। along with big cheats in life, huge flow of income, comes and goes away by expenses, losses, cheating, blackmailing, illicit relationships, blackmailing by illicit relationships. मैं बहुत खबरदार करता हूं, किसी की कुंडली में ये योग मिलता है, मैं उसे कह देता हूं भैया किसी भी तरीके से किसी भी फीमेल, मेल का हो तो फीमेल के साथ में फंस मत जाना ऐसे टाइम पर, नहीं तो उड़ा गिरेगी ब्लैकमेलिंग। और बाय ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। एक सेकंड but nothing is left at the end of life. ये पोजीशन है मून मरकरी के कॉम्बिनेशन की। मून वीनस Moon Venus not helping native. Prosperity starts, but goes away in the way of
debts of loans, losses, expenses, hobbies of speculation, पेपर में तो ना नाम कंप्यूटर पे नहीं मैं ले आऊं, तुम ले आना चाहे तो। क्या बोलते हैं Hobbies of speculation, gambling, etc. The transit of Saturn on Moon Venus or Venus Moon, मतलब डिग्री वाइज से मून आगे हो या पीछे हो, कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली proves in emptying bank balance the results are zero. But Moon Venus is somewhat but very little helpful. Combination. As Venus is last, बंद कर दो. Venus is last. It is because the power of moon is increased when he combines with Venus. मतलब अगर मून बाद में है या वीनस बाद में है, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, तो ये फिर भी उतना खराब नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, मगर ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत खराब है, ये खराब है। ये कहता है कि चंद्रमा की पावर बढ़ जाती है शुक्र के साथ, क्यों कि चंद्रमा जो है वो शुक्र की राशि में एक्सॉल्टेड होता है। तो ऐसे में जब भी ये दोनों मिलते हैं तो ऐसे में जो चंद्रमा है वो उसके अंदर एक्सॉल्टेशन वाली फीलिंग आ जाती है। तो कभी भी चंद्रमा जब शुक्र के साथ होगा तो चंद्रमा की पावर बढ़ जाएगी, और चंद्रमा की पावर बढ़ने का मतलब लॉसेस, एक्सपेंसेस, ये सब चीजें जो हैं वो चंद्रमा से आती हैं। तो वीनस के साथ बढ़ करके ये सारी की सारी चीजें चंद्रमा की बन जाती हैं। जुपिटर, मून, केतु,
ये क्या देता है? ट्रेवल एंड जर्नी टू फॉरेन कंट्री। केतु भी ले जाता है। When Saturn transits over this combination, मतलब ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि नेटिव कैन ट्रेवल टू पिलग्रिमेज और फॉरेन लैंड ऑल्सो। ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि फॉरेन जाएगा या पिलग्रिमेज जाएगा। कहीं पर होली वाटर्स पे भी जा सकता है, गंगा स्नान करने जा सकता है, या समुद्र के पार भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मून जो है वो कहीं इस तरीके की चीजें दिखाता है। ठीक है, मून मीन्स expenses, losses. When Jupiter or Saturn transits over such moon, will give losses or bad relations. When Saturn passes strong sun, सूर्य, तो it will help अभी तो वो native 300 कुछ बंद हो गए, वो तैयार हैं to get ये रेवेन्यू के बैंक, उधर गवर्नमेंट जॉब। अगर जो सूर्य अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट, सीधा तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बन जाते हैं। या तो सेकंड राउंड ऑफ जुपिटर और सैटर्न का फर्स्ट राउंड, ये दोनों चीजों पे भी अगर मान लीजिए सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो तब भी बन जाएगा। सन मार्स गिव्स सर्जरी और फायर लाइक एक्सीडेंट। और फीवर लाइक डिजीज। अगर ये फायरी साइन में बैठे हैं तो जरूरी है दुखा। बट एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट on such combination gives promotional aspects in business or service in second round of Jupiter native gets government
और मिलिट्री और पुलिस और रेलवे लाइक सर्विस। सन मार्स का कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर सेकंड राउंड का जुपिटर भी इस तरीके की जॉब दिलवा। हाँ कह रहे यार आपसे सन मून आर रिलेटेड टू आईज। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न will give आगे बढ़े। अरे तुम मैचो तुम सबके साथ ophthalmic सर्जरी और कैटरेक्ट लाइक ऑपरेशंस। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर सन मार्स और मून मार्स, मतलब शनि का ट्रांजिट सन मार्स पे हो जाए या मून मार्स पे हो जाए, तब ये इस तरह की सर्जरी या आई रिलेटेड कैटरेक्ट की इसकी उसकी प्रॉब्लम दे सकता है। पता क्या आदत है, कोई भी चला जाए ना, दिन में तुम काम नहीं डालो, दिन में गप्पे। Mars is कारक ऑफ poverty and low income. It happens at the time of transit तो अंदर नहीं आना, कोई बैठा था, मेज of बैठा था और Saturn अजीत चौधरी बैठा था। ठीक है। मार्स राहु कॉम्बिनेशन सर किसी का म्यूट ऑन है, जरा उनको बोलो ऑफ कर देंगे, आवाजें आ रही है। शर्मा जी का ही है, शर्मा जी को मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, फिर वो ऑन होता जा रहा है। शर्मा जी म्यूट कर लीजिए। मार्स राहु कॉम्बिनेशन क्रिएट्स अष्टम दोष। Accident like happenings, fever like disease, Sun Mars या Mars Rahu gives extreme heat which results in heat effects. हीट इफेक्ट्स क्या आएंगे? जॉन्टिस, टाइफाइड, लाइक फीवर, इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। मून राहु watery accidents, this is चतुर्थ दोष
वो अष्टम दोष है, ये चतुर्थ दोष है। क्यों कहा गया चतुर्दोष? Moon is the lord of fourth house. हाँ, it gives difficulties to the mother. Mother related expenses. May give heavy expenses, heavy losses, like sea, along with marriage-like ceremonies. At the time of transit of Saturn Rahu combination. Separative effect gives separative effects. Native may separate from his family. Or he will have separation aspects like separating from business or separation in bigger और स्मॉलर फैमिलीज। बहुत बढ़िया बताया है ये, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे साथ में ही घटना घटी है ये, तो मैं बहुत डेड श्योर हूँ इस चीज के लिए, इस कॉम्बिनेशन। शनि प्लस राहु का एट द टाइम शनि प्लस राहु तो इसमें भी ले जाता ना, ये टोना टोटका में या तांत्रिक में। शनि का ट्रांजिट इस कॉम्बिनेशन पे होता है, तो ऐसे में इस तरीके की घटना हो सकती है, पॉसिबल है। सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन। मार्स केतु। आंसर एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट ऑफ सैटर्न के आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, मान लो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है और उसके ऊपर सैटर्न का ट्रांजिट होता है, तो कोई ना कोई बिजनेस से सेपरेशन है, फैमिली में सेपरेशन है, कोई भी इस तरीके की घटना हो सकती है। मार्स केतु कॉम्बिनेशन।